आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि हमारे पास जो शॉर्टकट कीज़ होती हैं वो हमारे पास पूरे एडोब फोटोशॉप के अंदर हम कौन-कौन सी यूज़ करते हैं या किस तरह हम यूज़ कर रहे होते हैं, तो वो आज मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो हमारे पास होता है कि जब हम कंट्रोल एन दबाते हैं तो हमारे पास ये एक पैनल ओपन हो जाता होता है, ठीक है? ये रिसेंटली लेक्चर में मैंने आपको करवाया भी है। तो उसके अंदर भी मैंने आपको बताया हुआ है कि इसके अंदर हम किस-किस तरह जो है वो वर्किंग कर रहे होते हैं। कंट्रोल एन दबाएंगे तो हमारे पास ये न्यू पैनल ओपन हो जाता होता है। हम क्रिएट करते होते हैं तो हमारे पास ये वाला इंटरफेस जो है हमारे पास आ जाता होता है। पहले तो मैं इस पैनल पे आ जाता हूँ। इस पैनल पे आगे हम देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या चीज़ें होती हैं। यहाँ पे जब हम फाइल पे क्लिक करके न्यू पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये इस तरह भी हम इस चीज़ को ओपन कर लेते हैं, या हम कंट्रोल एन दबाते हैं तब भी हमारे पास वही चीज़ है वो ओपन हो जाती होती है। फ़ोटोशॉप में हर काम को करने के 3-3 4-4 तरीके हैं, ठीक है? हम ज़्यादातर जो प्रायोरिटी दे रहे होते हैं वो हम शॉर्टकट कीज़ को दे रहे होते हैं, क्योंकि शॉर्टकट कीज़ के ज़रिए जो है वो बहुत सारे काम जल्दी हो जाते होते हैं। कंट्रोल एन दबाते हैं तब भी हमारे पास ये वाला पैनल ओपन हो जाता होता है, ठीक है? अगर हम न्यू फाइल पे क्लिक करें तब भी हमारे पास वो वाला पैनल ओपन हो जाता होता है। ओपन पे क्लिक करें तब भी हम कोई चीज़ ओपन कर सकते हैं। कंट्रोल ओ दबाएँगे हम तब भी हमारे पास वही पैनल ओपन हो जाता है, ठीक है? न्यू फाइल के लिए कंट्रोल एन दबाते होते हैं, ओपन के लिए हम कंट्रोल ओ दबाते होते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पे न्यू फाइल क्लिक करके क्रिएट करते हैं। कुछ शॉर्टकट कीज हमारे पास यहाँ पे पड़ी होती हैं जिनके जरिए जो है वो हम वर्किंग कर रहे होते हैं। कंट्रोल प्लस दबा के हम क्या करते होते हैं, जूम इन करते होते हैं। कंट्रोल माइनस के जरिए हम जूम आउट करते होते हैं, ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल कंट्रोल प्लस में दबा रहा हूँ तो ये मेरे पास स्क्रीन जो है वो जूम इन हो रही है, ठीक है। कंट्रोल माइनस में दबा रहा हूँ तो स्क्रीन जो है वो जूम आउट हो रही है। कंट्रोल 0 हम दबाएंगे तो हमारे पास स्क्रीन बिल्कुल फिट हो जाती होती है, और कंट्रोल 1 से हमारे पास 100% पे हमें वो डिज़ाइन जो है वो नज़र आता होता है। ये हमारे पास शॉर्टकट कीज़ होती हैं। उसके बाद हमारे पास होता है कि अगर फॉर एग्जांपल मैंने कोई काम करना है, यहाँ पे रैंडमली कोई भी मैं काम कर रहा हूँ, यहाँ पे हम रैंडमली कुछ भी बना देते हैं, डिफरेंट तरह की चीज़ें, ठीक है जी। ये हमारे पास होता है कि अगर हम कोई काम कर रहे हैं, हमने बैक पे आने के लिए अगर कुछ यूज़ करना होता है तो वो हमारे पास होती है बैक पे आने के लिए कंट्रोल जी। हम बैक पे 20 टाइम बैक पे हमने जितना काम जिस तरह किया होता है वो हमें वैसे ही शो करवाता होता है। कंट्रोल जी के जरिए हम बैक पे जाते होते हैं। कंट्रोल शिफ्ट जी के जरिए हम जो है वो वही काम 20 टाइम नेक्स्ट जो है वो दोबारा देख सकते होते हैं। इसको अगर इजी ज़ुबान में देखा जाए तो हमारे पास यहाँ पे ये अनडू और रीडू का कंसेप्ट होता है, जिसे हम मोस्टली यूज़ कर रहे होते हैं कि हमने अनडू करना है या रीडू करना है। तो इसके लिए हमारे पास हम यूज़ करते होते हैं कंट्रोल जी और कंट्रोल शिफ्ट जी। कंट्रोल जी जो हमारे पास यूज़ होता है, यहाँ पे भी इसकी शॉर्टकट की लिखी हुई है, ये बैक पे जाने के लिए हम यूज़ करते हैं। और रीडू जो हमारे पास होता है कंट्रोल शिफ्ट जी, ये हम नेक्स्ट जो है वो आगे जाने के लिए जो है वो यूज़ करते होते हैं। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे ये 3 डॉट्स हैं, इसके यहाँ पे एडिट टूल बार लिखा हुआ है। एडिट टूल बार के अंदर आपके पास डिफरेंट यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, WLCKI, ये सारी की सारी जितनी भी हमारे पास चीज़ें होती हैं ये इनकी शॉर्टकट कीज होती हैं। यहाँ पे जितने टूल्स दिए हुए हैं उन सब की शॉर्टकट की जो हमारे पास है वो यहाँ पे मेंशन की होती है। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं इस पैनल पे खड़ा हूँ तो मैं वी दबाऊंगा, मैं मूव टूल पे चला जाऊंगा। मैं सी दबाऊंगा, मैं क्रॉप टूल पे चला जाऊंगा। मैं आई दबाऊंगा तो ये मैं इस टूल पे आ जाऊंगा। यानी कि अगर हम राइट क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास हर टूल के साथ उसकी शॉर्टकट की जो है वो दी होती है, ठीक है जी। यहाँ पे ये हमारे पास जो है, इधर भी हमारे पास शॉर्टकट कीज हर टूल के साथ उसकी शॉर्टकट की लिखी हुई है। आपको बजाय आप इस तरह मूव करके उस चीज पे जा रहे हैं तो आप फौरन उस चीज को दबाएं तो आप उस चीज पे जो है वो पहुंच जाते होते हैं, ठीक है। ज्यादातर काम जो है वो हमने प्रायोरिटी देनी होती है कि हमारे पास जो शॉर्टकट कीज होती हैं उन पे रहते हुए हमने काम करना होता है। उसके बाद हमारे पास होता है कि अगर हमने किसी चीज की डुप्लीकेट कॉपी बनानी है तो उसके लिए हम क्या करते होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करता हूँ जी, इन चीज़ों को जो है वो बैक स्पेस दबा के इनको रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल इनमें से मैंने किसी चीज़ को रिमूव करना है, आपने सिंपल उस पर क्लिक करना है और बैक स्पेस दबा देना, वो चीज़ आपकी जो है वो गायब हो जाती होती है। अब मुझे इस चीज़ की डुप्लीकेट करनी है, मैंने इस पर क्लिक करके कंट्रोल सी दबा के कंट्रोल वी दबाना है। कंट्रोल सी कॉपी के लिए होता है, कंट्रोल वी पेस्ट करने के लिए होता है। उसके बाद हमारे पास होता है कंट्रोल एक्स कट करने के लिए होता है। अगर हमने किसी चीज को कट करना हो तो उसके लिए हम जो है वो कंट्रोल एक्स को जो है वो यूज करते होते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक चीज होती है, अगर ये हमारे पास है शेप है,
अगर मैं चाहता हूँ कि इस शेप की मैंने डुप्लीकेट बनानी है, मैं कंट्रोल सी और कंट्रोल वी के ज़रिए नहीं बनाना चाहता, तो उसके लिए हमारे पास हल क्या होता है, मैंने सिंपल उस लेयर पे जाना है और कंट्रोल जे दबा देना है, मेरे पास यहाँ पे उस चीज़ की वो डुप्लीकेट कॉपी बना देता है, हम इसको उठा के जहाँ पे मर्ज़ी कर लें। कंट्रोल जे फिर दबा देते हैं, फिर उसकी एक डुप्लीकेट कॉपी बना देगा। आप जितनी दफ़ा कंट्रोल जे दबाएँगे, ये जो भी शॉर्टकट की दबाएँगे, वो उतनी दफ़ा ही वो चीज़ जो है वो इम्प्लीमेंट होती है, ठीक है? उसके बाद मैं चाहता हूँ कि ये मेरे पास जितनी शेप्स पड़ी होती हैं, इनको अगर हमने ग्रुप बनाना है, मैं इसको, इसको, इसको और इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल जी दबा दूँगा, तो मेरे पास यहाँ पे ये ग्रुप बन जाता होता है। अब मैं चाहता हूँ कि मैंने एक और जो है वो इसका ग्रुप बनाना है, कंट्रोल जे मैं दबाऊँगा तो ये उस ग्रुप की अब डुप्लीकेट कॉपी कर रहा है। ठीक है जी? ये हमारे पास होती हैं कि सारी की सारी शॉर्टकट कीज़ पे रहते हुए हम काम कर रहे होते हैं। ये वो वाली शॉर्टकट कीज़ मैंने आपको बताई हैं जो मोस्टली रैंडमली हम यूज़ कर रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही होती हैं। इसके अलावा भी और बहुत सारी यूज़ हो रही होती हैं, ठीक है? तो वो ऐसा-ऐसा जिस तरह हम लेक्चर करते जाएँगे वैसे-वैसे जो है वो आपको साथ-साथ चीज़ें जो है वो क्लियर होती जाएँगी। बाकी जो है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है जी? अल्लाह हाफ़िज़।